रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लास 10th है तो 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 15 है इसकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। 15.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मीन्स 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil। हमारा जो एक ट्रांसफार्मर होता है उसकी 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उसको हम NP से लिखते हैं और क्वेश्चन में कितनी दी गई है नंबर ऑफ टर्न्स 2000 नंबर ऑफ टर्न्स बताई गई हैं। वोल्टेज बताई गई है कि प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज कितनी है। प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज को हम VP से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, और ये 240 वोल्ट गिवन है। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज गिवन है जो कि 12 वोल्ट है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें मालूम है, हम जानते हैं secondary voltage over primary voltage is equal to number of turns of secondary coil over number of turns of primary coil। ये हमारा मेन फार्मूला है। यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, NS फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स टर्न्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स जो हैं वो हमने निकालनी है। तो NS इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। VS किसके इक्वल है, VS हमारे पास 12 वोल्ट के इक्वल है। उसके बाद NP किसके इक्वल है, NP इज इक्वल टू 2000, वो हम वैल्यू लगा देंगे। इधर वैल्यूज़ हमने पुट करते जाना है। उसके बाद जो है ये सिफर इस सिफर से कट जाएगा, ये 12 वंस 12 हो जाएगा, ये 24 जो है 2 12 12 1 12 12 12 2 24 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 पे हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और ये साथ 2 सिफर आ जाएंगे। इस तरह से सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो 100 होंगी। साथ हम लिखेंगे टर्न्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 15.2। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियोज ऑफ 1:100। An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? वही हमने गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो लिखेंगे। गिवन डाटा है हमारे पास, प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बताई गई हैं कि 1 है। रेशो में बताया गया है, रेशो में बताया गया है कि 1:100 है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज जो है ग्रेटर देन होती है प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज से। तो ये जो वोल्टेज होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी और प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। इसलिए 1:100 था। तो NS बड़ा होगा तो 100 जो है 100 जो है सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो 100 होंगी और प्राइमरी की 1 होगी। और प्राइमरी कॉइल की हमें वोल्टेज भी गिवन है 20 वोल्ट्स। सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। यहाँ पे VS क्या है, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज है, VP क्या है, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज है, NS क्या है, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स, और ये NP क्या चीज़ है, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यहाँ से हमने VS फाइंड आउट करना है। इस VS को इधर रहने देंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। NS की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल 100 है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल 20 है, और NP यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल 1 दी गई है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000 वोल्ट्स आ जाएगा।
है हमारा 15.3। A step down transformer has a turns ratio of 100:1. An AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में हमने करंट भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन चीज़ें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास गिवन डाटा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल 1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल 100, वोल्टेज प्राइमरी कॉइल की कितनी है, और उसके बाद प्राइमरी कॉइल का जो है करंट भी दिया गया है और सेकेंडरी कॉइल का करंट हमने फाइंड आउट करना है। मेन चीज़ ये है कि हमने ये सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ से ली और प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ से ली। ये हमें रेशो में बताया गया था, 100:1 बताया गया था। हमें पता है ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज़ लेस देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो जिस कॉइल की वोल्टेज कम है तो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी कम ही होंगी। तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हमारी 1 होगी, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 होंगी, और वोल्टेज भी गिवन है, वोल्टेज बताया गया है, करंट भी प्राइमरी कॉइल का गिवन है, वोल्टेज भी प्राइमरी कॉइल की गिवन है, और उसके बाद हमने सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वी फाइंड वी एस, यानी कि सेकेंडरी कॉइल की हम वोल्टेज निकालते हैं। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, वही पीछे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। वी एस की वैल्यू हमने निकालनी है, वी एस को एक साइड पे रख लेंगे, ये वी पी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो हम वी एस यानी कि सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज निकालेंगे, क्या आएगी, 1.7 वोल्ट आएगी। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी कॉइल में करंट हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट पी पी इज़ इक्वल टू पी एस, क्या मतलब प्राइमरी कॉइल की जो पावर होगी वो बराबर होगी सेकेंडरी कॉइल की पावर के। ये जो है आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि प्राइमरी कॉइल की पावर बराबर होती है सेकेंडरी कॉइल की पावर के। पी किसके इक्वल होता है, पी इज़ इक्वल टू आई वी होता है। ये हमने कहाँ से निकाला, हमें पता है पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि जितने वक्त में आप जितना काम करेंगे वो आपकी पावर होगी। उसके बाद जो है W किसके इक्वल होता है, W हमें पता है V इज़ इक्वल टू W ओवर Q। W किसके इक्वल आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू QV हो जाएगा। उसके बाद W इज़ इक्वल टू ITV, ये Q की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, Q की वैल्यू यहाँ से ली है। I इज़ इक्वल टू Q ओवर T, Q इज़ इक्वल टू IT, तो Q की जगह पे इधर वैल्यू पुट कर देंगे, ITV हो जाएगा। अब जो है P किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास P है, W की वैल्यू हमने ITV निकाली है, W की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ITV ओवर T, तो T से कैंसिल हो जाएगा, IV बन जाएगा। तो पावर की वैल्यू हमने यहाँ से ली है। P जो है पावर के काफ़ी सारे फार्मूले हैं, तो ये वाला भी पावर का फार्मूला है। इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास IP और VP बन गया, और PS जो है IS और VS बन जाएगा। IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एक साइड पे रख लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, IP VP ओवर VS। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, करंट हमें कितना गिवन है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी कि 1 मिली एम्पेयर गिवन है। उसके बाद प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज 170 गिवन है, और उसके बाद हमने जो करंट खुद निकाला है सेकेंडरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज हमने निकाली है वो इधर पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 एम्पेयर हमारा सेकेंडरी कॉइल का
करंट आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 15.4। सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर डिजाइंड टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन्स टू 12 वोल्ट हैज़ 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? प्राइमरी कॉयल की जो वोल्टेज है वो गिवन है, सेकेंडरी कॉयल की वोल्टेज है वो गिवन है, उसके बाद जो है प्राइमरी कॉयल की नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंडरी कॉयल की नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करनी है, प्राइमरी कॉयल का करंट हमने निकालना है और सेकेंडरी कॉयल का करंट हमें गिवन है। ये चीज़ें हमें गिवन है, हम जानते हैं पीछे वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। इधर NS है तो इज इक्वल टू VS आएगा, यानी कि NS इधर ऊपर है तो इधर VS ऊपर होगा, NP इधर नीचे है तो इधर VP नीचे होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, पहले NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम NS को एक साइड पे रख लेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। VS ओवर VP और ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेकेंडरी कोयल की वोल्टेज कितनी गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है। प्राइमरी कोयल की वोल्टेज कितनी गिवन है, 240 गिवन है, वोल्ट गिवन है। और NP यानी कि प्राइमरी कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स हमें 4000 गिवन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 200 टर्न्स आ जाएगा। उसके बाद हम ये फार्मूला जानते हैं कि प्राइमरी कॉइल की पावर जो है वो बराबर होगी सेकेंडरी कॉइल की पावर के। P चूँकि बराबर होता है IV के, तो वहाँ से हमने PP की वैल्यू लिख लेनी है और PS की वैल्यू लिख लेनी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, IP निकालना है। इसको एक साइड पे रख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IS/VS यही वाला, और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा VP। उसके बाद जो है वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। IS की वैल्यू क्या है, 0.4 है। उसके बाद VS की वैल्यू क्या है, 12 है। और उसके बाद VP ओवर हम लगाएंगे, VP की वैल्यू 240। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.02 एम्पेयर आ जाएगा।